प्रश्न, क्या AP 11,8,5,2, ... का एक पद -150 है। इस प्रश्न में ये जो AP दी गई है, इस AP का एक पद -150 है या नहीं है, ये हमें बताना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है, और उसके बाद में जो AP हमें दी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। AP को लिखने के बाद हम दो चीज़ें निकालेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद कितना है इस AP का 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। और उसके बाद में लिखेंगे सार्वंतर D बराबर, सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास में 8 है और पहला पद 11, तो 8 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा -3। इस प्रकार से हमें A का मान 11 और D का मान -3 मिल गया। ठीक है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि -150 इस AP का एक पद है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -150 इस AP का एक पद है ये मान के चलेंगे। अगर एक पद है मानेंगे तो वो कौन से नंबर पे है ये भी हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको nवा पद मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि nवा पद n बराबर -150। ठीक, nवा पद का सूत्र होता है, तो हम उसको लिख लेंगे A प्लस कोष्टक में n-1 गुणित D बराबर -150 इधर। ठीक, अब A का मान और D का मान यहाँ पर हम रख देंगे। A का मान कितना हमारे पास में 11 प्लस n-1 गुणित D का मान कितना हमारे पास में -3, और ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर -150। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे ये 11। ठीक, -3 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, -3 का गुणा n के साथ में करेंगे तो -3n हो जाएगा। -3 का गुणा -1 के साथ में करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ये बराबर का चिन्ह और -150। ठीक है, अब ये -3n तो ठीक है, 11 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये बराबर का चिन्ह, ये -150। ठीक है, यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, तो इस 14 को बराबर के इधर के से उठाकर हम बराबर के उधर भेजेंगे। ठीक है, इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3n, और ये बराबर का चिन्ह -150। ठीक, ये उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, आगे और सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये -3n लिख देंगे, बराबर का चिन्ह -150 -14 कितना हो जाएगा, ये -164 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, n के साथ में -3 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो -164 के बटे में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये n आ जाएगा बराबर, और ये -164 इस -164 के बटे में आ जाएगा -3। अब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, तो ये n लिख लेंगे और ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 164 को 3 से भाग देंगे तो 164 पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे 164/3। ठीक है, इस प्रकार हमें n का मान 164/3 प्राप्त हुआ। ठीक है, AP के जो पद होते हैं ना,
धनात्मक पूर्णांक के रूप में होते हैं। यानी कि पदों की संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60, 100, 70 ऐसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन पदों की जो संख्या है 164/3 के रूप में नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो -150 पद हमने माना था वो nवा पद माना था, और n का मान तो 164/3 आ रहा है, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब -150 दी गई AP का पद नहीं है। तो हम लिखेंगे, चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 दी गई AP का एक पद नहीं है, और यही हमारा उत्तर है।